हेलो एवरीवन। आज मैं आपको 5 ऐसी एडवाइस देने वाला हूँ जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, क्योंकि भगवान ने सबको हीरा बनाया है, बस खुद को तराशने की ज़रूरत है। नंबर 1, नो अबाउट योर बैड हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आलसी बहुत होता है और कोई प्रोक्रास्टिनेशन बहुत करता है, यानी कि अपने काम को टालने की आदत। आज नहीं कल करेंगे, अभी नहीं शाम को करेंगे। वो कभी अपना काम करना पसंद ही नहीं करता है, बस जब तक हो सके तब तक वो टालता ही रहता है। या फिर कोई मोबाइल एडिक्ट होता है। ऐसे ही आप सबको अपने बारे में पता होगा कि आपके अंदर कौन सी ऐसी बैड हैबिट है जिसको आप सुधारना चाहते हैं। नंबर 2, एजुकेट योर सेल्फ। अब ये कोई ऐसी एजुकेशन की बात नहीं हो रही जो स्कूल या कॉलेजेस में आपको सिखाई जाती है। ये इस एजुकेशन के बारे में है कि आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना ही चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सोशल सर्कल में कोई ऐसा है जो सिगरेट पीता है और वो आपको भी सिगरेट ऑफर करता है, तो आप उसे क्लियरली नो बोल सको, क्योंकि आप जानते हो सिगरेट आपके लिए हार्मफुल है। तो जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाओ जहां आपको खुद से ये पूछना पड़ रहा है कि क्या ये मेरे लिए सही है और गलत है, जहां आपको सोचना ज़्यादा पड़ता है, तो अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर करना, क्या ये मेरे लिए सही है? और अगर सही है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर कहीं से भी आपको डाउट होता है कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या इसको करना ठीक रहेगा, जब भी आप किसी प्रकार के डाउट में पड़ते हो तो उस चीज़ को करने से बचो, थोड़ा साइड हो जाओ, उस चीज़ को अवॉइड करो। नंबर 3, फिटनेस एंड मेडिटेशन। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ इंसान इतना बिजी है कि अपनी सेहत के बारे में तो भूल ही गया है, वो चाहे सेहत शारीरिक हो या फिर मानसिक। तो इसीलिए खुद की बॉडी पर ध्यान दो, अपनी मेंटल पीस पे ध्यान दो, अपने लिए कुछ समय निकालो। एटलीस्ट 15 मिनट आपके लिए खुद के लिए होने चाहिए, जिसमें आपको कोई और डिस्टर्ब ना करे। आप एटलीस्ट 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कर सको। आप अपने रूम में ही सही, मगर एक्सरसाइज ज़रूर करो। और वॉक पे जाना चाहो बाहर तो वॉक पे भी जा सकते हो, रनिंग करना चाहते हो तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन एट द एंड मैं यही कहूँगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखो। नंबर 4, मेक गोल्स। लक्ष्य निर्धारित करो। बिना गोल्स के लाइफ कुछ इस प्रकार से होती है कि अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हो, कई सारे अचीवमेंट भी आपने कर लिए, उसके बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और इसका रीज़न बस इतना सा ही है कि आपको ये ही नहीं पता था कि आपको करना क्या है। आप डायरेक्शन लेस थे, और जो गोल्स होते हैं वे हमारी लाइफ में डायरेक्शन देने का ही काम करते हैं। और जब भी आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं, एटलीस्ट आपको ये तो पता होता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरे एफर्ट्स बिल्कुल सही हैं, और आपको बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं भटका हुआ नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। नंबर 5, बी डिसिप्लिन। अनुशासित बनो। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाते हो, आप डिसिप्लिन बनते हो, तो आप अपनी लाइफ में जो भी गोल सेट कर चुके हो और उस गोल्स के लिए आप जो भी एफर्ट कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सही हो। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो सिंपल सी बात है, आज आप एफर्ट कर रहे हो, कल आप नहीं करोगे। जब मन में आया किया, जब मन में आया आपने छोड़ दिया। एफर्ट्स करना तो छोड़ो, अपने गोल्स के बारे में आपने सोचना ही छोड़ दिया। तो अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो आप एफर्ट्स भी कंटिन्यूसली करोगे, और जो लगातार इंसान चलता रहेगा वो एक दिन मंजिल पर पहुंच भी जाएगा। लेकिन जो कभी चलता है, कभी रुकता है, कभी थक के बैठ जाता है, और कभी हो सकता है भूल ही जाता है कि मुझे उस मंजिल को पाना भी है, तो वो व्यक्ति डिसिप्लिन कैसे हो सकता है, जिसे ये ही याद नहीं रहा कि मुझे इस जगह पे जाना था, ये मेरी मंजिल थी, ये मेरी डेस्टिनेशन थी। तो अगर आप डिसिप्लिन बनोगे
तो आप आज नहीं तो कल अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच तो जाओगे ही, लेकिन कभी चलोगे और कभी वापस लौटने के बारे में सोचोगे या फिर चलना ही छोड़ दोगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते। आपको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए डिसिप्लिन रहना होगा, लगातार चलते रहना होगा, तभी आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हो। अदरवाइज हो सकता है आपके एफर्ट्स जो आपने किए हैं वो बेकार ही चले जाएं। तो ये थी वो 5 एडवाइस फ्रॉम माय साइड जिन्हें आप अगर फॉलो करते हो तो आप लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ोगे। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू एवरीवन।